दोस्तों छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण की वजह से जो शिक्षक भर्ती होने वाली थी उस पर अब ग्रहण लग चुका है, जिसकी वजह से अब ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय के पास पहुंच चुका है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी में सरकार बनने पर 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करने का गारंटी दिया था और सरकार बन जाने के बाद बजट सत्र में 35,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही इधर विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव निपट गई और बीजेपी ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपनी सरकार बना ली, उसके बाद शायद सरकार अपनी असली औकात में आते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में युक्तिकरण करने का ऐलान कर दिया, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप समझ गया है। दोस्तों इस युक्तिकरण से 4,000 से ज्यादा अतिशय स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे राज्य सरकार का दावा है कि वो इस प्रक्रिया से करीब करीब 13,000 रिक्त पदों की पूर्ति कर लेगा। इसलिए अब इस सत्र में फिलहाल शिक्षक भर्ती करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार का दावा है। दोस्तों इस युक्तिकरण के विरोध में एक तरफ तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवा आर पार के मूड में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ युक्तिकरण को गलत तरीके से लागू करने और पुराने सेटअप में बदलाव को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों ने भी शायद सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और 15 अगस्त के बाद सड़क में उतरकर हल्ला बोल होने वाला है। दोस्तों इसी कड़ी में आप खबर मिल रही कि 33,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल रेमन कुमार टेका जी के पास पहुंच चुका है। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से उनके प्रांत अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर ने कल 13 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसका बकायदा पावती को भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि अत्यंत खेद का विषय है कि युक्तिकरण के तहत वर्ष 2015 में बीजेपी सरकार ने 2,918 सरकारी स्कूलों को बंद किया था और अब 4,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। निजीकरण की ओर बढ़ते इस कदम पर पालक गण चिंतित हैं, क्योंकि संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य की बाध्यता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना बच्चे का मौलिक अधिकार है। इस पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि नई शिक्षा नीति को सिर्फ कागजों में लागू कर दिया गया है, क्योंकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 78,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और सरकार इन रिक्त पदों को भरने में कोई रुचि नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। अब देखिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कैसे सरकारी स्कूलों को सुनियोजित तरीके से बंद करने की षड्यंत्र किया जा रहा है। चुनाव पूर्व मोदी की गारंटी के नाम से यह वादा किया गया था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और गलत नीतियों के तहत बंद किए गए सरकारी स्कूलों को पुनः आरंभ किया जाएगा, लेकिन अब थोक के भाव में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अतः महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विषयवार शिक्षकों की भर्ती करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। दोस्तों वास्तव में युक्तिकरण के आड़ में सरकार जो काम कर रही है, जबरन सरकारी स्कूलों के दर्ज संख्या को जो है वो सरकार दिनों दिन बढ़ाकर सरकारी स्कूलों को सुनियोजित तरीके से बंद करने का षड्यंत्र कर रही है, वो वाकई में शिक्षा जगत से जुड़ी सभी लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे शिक्षक से लेकर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के साथ साथ रसोईया स्वीपर के अलावा गरीब परिवारों को, जो लोग सरकारी स्कूलों के ऊपर निर्भर थे, अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे थे और जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, इन सभी को भविष्य में इस युक्तिकरण की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इस युक्तिकरण का विरोध किया जाए, ताकि शिक्षा विभाग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और गरीब बच्चों को अच्छी और सस्ती फ्री में शिक्षा मिल सके, एजुकेशन का लाभ मिल सके, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपना और अपने परिवार के जीवन स्तर में सुधार कर सके और राज्य के उन्नति और विकास में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। इसी में समाज की भलाई है, इसी में प्रदेश की भलाई है। बाकी दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस मुद्दे के बारे में सभी बेरोजगार युवाओं के साथ साथ प्रदेश के आम जनता को भी इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।